यात्रा करती है, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल में। जैसे यहाँ से भूलोक से भूपुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक गई, जनलोक गई, तपलोक गई, सत्यलोक गई, महासत्यलोक गई, ब्रह्मापुरी गई, विष्णुपुरी गई। तो विष्णुपुरी में तो महा माया है, तो वहां अटक जाती है, फिर उससे ऊपर फिर शिवपुरी में नहीं जाती। शिवपुरी में जाए तो वहां सतो प्रधान है, तो शिवपुरी में ज्ञान होता है परमधाम का, तो पुरुषार्थ करके परमधाम चले जाते हैं। अंत में इसका डेस्टिनेशन परमधाम। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर अमर है? नहीं, त्रिदेव कहता है, परमात्मा थोड़े है, त्रिदेव है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव है, देवता है। वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार जो परमधाम में रहता है उसको परमात्मा कहता है। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ध्यान से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? आत्मस्वरूप पर ध्यान धरो तो परमात्मा को याद करके तुम करो तो तुम्हारी आत्मा कर्मातीत अवस्था बनेगी। भावातीत बनोगे तो त्रिगुणातीत बनोगे, तो भावातीत कर्मातीत बन जाओगे, तो निर्गुण निराकार से या कनेक्शन जोड़ोगे तो वहां ब्रह्मपुरी, ब्रह्म स्वरूप बन के, आत्मस्वरूप बन के ऊपर चले जाओगे। यही अमर लोक है। देखो, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। बापूजी जो समझाना चाहते हैं कि शरीर नहीं, आत्मा जो अमर है उसका ज्ञान लेना है। ज्ञान मिलने से अमरत्व की अनुभूति होगी, या ज्ञान से ही आपको पता चलेगा कि मैं अमर हूँ ऑलरेडी, राइट। शरीर तो अमर किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि धरती पर राम और कृष्ण जितने भी अवतार आए, विष्णु के 24 अवतार, शिव के 28 अवतार हुए, सभी शरीर छोड़ के ही गए। तो मतलब ये शरीर से यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, चाहे साइंस जो मर्जी बोले। यहाँ बात हो रही है आत्मा की, लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं हुआ तो अमरता का अनुभव नहीं होगा।